हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट 4 क्लास 12 एनसीईआरटी। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को। हम क्या पढ़ेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर्स में। ठीक है, तो इससे पहले हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है शुरू के 3 पार्ट में। अगर आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो तो पहले उन पार्ट को देख लेना। तो शुरू करते हैं। तो पार्ट 4, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी वैसे कि जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कुछ इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं तो क्या क्या क्रिएट होते हैं आपके? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्या एग्जाम्पल थे? इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, मीन्स जिसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं? या तो इम्प्योरिटीज में होना चाहिए कोई ऐसा एटम जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और या फिर ऐसे एटम जिसके पास एक्स्ट्रा होल्स हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एन टाइप की। तो एन टाइप का मतलब क्या होता है? नेगेटिव टाइप। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा क्या हो बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो पहले देखते हैं एक्स्ट्रा किससे एक्स्ट्रा? इनसे एक्स्ट्रा। जैसे कि इनके पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इम्प्योरिटीज ऐसे एटम होने चाहिए जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम आप अपने पीरियडिक टेबल को देखें तो पीरियडिक टेबल में ग्रुप 4 जो होता है इसके पास कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 5 किसके पास होंगे? 5 होंगे इन एटम्स के पास। इसे हम क्या बोलते हैं? पेंटावैलेंट एटम्स। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पेंटावैलेंट एटम्स। और यहाँ पे ये ग्रुप 5 के एटम्स जो होंगे वो हम ऐड करेंगे इम्प्योरिटीज की तरह। तो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स फॉर्म करने के लिए आपको कौन सा एटम चाहिए? हमें चाहिए पेंटावैलेंट एटम्स एज इम्प्योरिटी। हमें इम्प्योरिटी की फॉर्म में क्या ऐड करना है? पेंटावैलेंट एटम्स को। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसमें पेंटावैलेंट एटम्स को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि पेंटावैलेंट एटम्स के पास क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब बताता हूँ कि वो होगा कैसे। आप देखिए ध्यान से, ये है आपका प्योर सिलिकॉन। सिलिकॉन एटम। अब इस सिलिकॉन का, सिलिकॉन मतलब इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप देखो +4 का मतलब क्या है? 4 वैलेंसी है। +4 यहाँ पे अगर हम नोट करें तो ये है एक सिलिकॉन का एटम। इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, फिर ये वाले एटम्स आए, इसका देखो इलेक्ट्रॉन ये है, इसका ये, इसका ये, ओहो, हाँ से ये, इसका ये और इसका ये। सिमिलरली इस वाले एटम के लिए इसका इलेक्ट्रॉन एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस वाले के लिए 1 2 3 4। इस वाले के लिए 1 2 3 4।
तो आप देखो बॉन्डिंग कैसे बनती है यहाँ पे, यहाँ बॉन्डिंग बनेगी आप लोगों की, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हो गए, और इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन आपके इंक्लूड हो गए। तो इस तरह से आपके कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बनाना है, इसको बनाना है आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, इसमें से किसी भी एक एटम को, जनरली हम कोशिश करते हैं मिडल वन, बीच वाले एटम को रिप्लेस कर देंगे किससे, एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से। रिप्लेस एनी सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम विथ पेंटावैलेंट एटम। पेंटावैलेंट कौन कौन से होते हैं आपको बताया था मैंने, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये क्या है, पेंटावैलेंट है। दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे पेंटावैलेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, 5। तो आप इसमें देखो ध्यान से, ये भी सिलिकॉन, ये भी 4 वैलेंसी 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 4 वैलेंसी, इसमें से बीच में ही एक एटम को हटा दिया गया, और कौन सी वैलेंसी का एटम आ गया यहाँ पे, +5 का, मतलब क्या है, ये पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, ठीक है। अब पेंटावैलेंट होने की वजह से हुआ क्या इसमें, इसके देखो पेंटावैलेंट मतलब +5 का मतलब क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 इलेक्ट्रॉन का डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन डायग्राम बनेगा, एक एटम होगा, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और ये गया आपका 5वां, ठीक है, 5th एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। देखो जिसमें से इसने बॉन्डिंग बना ली, इस वाले ने बॉन्डिंग बना ली है, इस वाले ने बॉन्डिंग बना ली, इस वाले ने भी बॉन्डिंग बना ली है आपकी, बचा कौन सा आपका, जो बचा आपका ये एक्स्ट्रा 5th इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग के बाद, आपका ये वाला जो 5th इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ बॉन्डिंग स्टेट में नहीं है, ये क्या आपका एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्डिंग में तो क्या है, ये फ्री है। और आप ही बताओ, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है कंडक्शन बैंड में। मीनिंग क्या है, जैसे ही हमने इम्प्योरिटीज को ऐड करा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इन्होंने तो बॉन्डिंग बना ली, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये और ये किस में जाएंगे आपके, ये जाएंगे आपके वैलेंस बैंड में। और जो ये 5th इलेक्ट्रॉन है आपका जो फ्री है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रखा है मैंने आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन जो ये 5th इलेक्ट्रॉन है, अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन, किसका है, ये पेंटावैलेंट एटम का, ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा आपको जनरली कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है, जहां पहले एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का एक एटम डालते ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप क्रिएट हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अगर ये फ्री है, तो आप देखो यहां पे ध्यान से, तो इस एटम ने अगर अपने इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, तो इसके पास कितना चार्ज आएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे फ्री हुआ है तो इसके पास +1 का चार्ज आएगा नहीं आएगा। इसलिए देखो यहाँ पे जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज होती है, इसकी जगह पे यहाँ पे देखो, जो आपकी पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज होती है, पेंटावैलेंट एटम्स जो होंगे, वो उसको एक नया नाम दे देते हैं हम, उन्हें क्या बोलते हैं, डोनर एटम। डोनर क्यों, क्योंकि उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, और जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है, डोनर एटम और पॉजिटिव
चार्ज, उस पर कैसा चार्ज आएगा, वो प्लस का चार्ज आ जाएगा। देखो इसलिए डोनर एटम पे क्या चार्ज आया आपका, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, क्लियर बात हो रही है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारी स्लाइड का दूसरा टॉपिक, हाउ डज द सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज कैसे हुई, हाउ डज द कंडक्टिविटी increases in n type semiconductor। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो कैसे होती है आखिर। तो आप देखो ध्यान से, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, वो लाई करते हैं वैलेंस बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, अब जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, क्या ये फ्री है या नहीं है। आप बोल सकते हो कि सर ये फ्री है भी और नहीं भी, मीनिंग क्या है, नियरली फ्री है, क्योंकि ये किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है, इसके पास आज़ादी है, ये किसी बंधन में नहीं है। जब ये किसी बंधन में नहीं है, किसी रिश्ते नाते में नहीं है, तो इसे जब भी मौका मिलेगा हल्का सा, ये तुरंत घर छोड़ के भाग जाएगा, है ना। भाई बंधन में, रिश्ते नातों में कौन फंसा हुआ है, यहाँ पे रिश्ते नातों में फंसे हुए हैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये किसी भी रिश्ते नातों में नहीं फंसा हुआ। तो जो किसी रिश्ते नातों में नहीं फंसा हुआ, लेकिन अभी भी साथ में है, परिवार के साथ है, ये अभी भी देखो ये अपने परिवार के साथ ही है, तो जिसकी वजह से ये घर के अंदर तो है, लेकिन जैसे ही मौका मिले, किसी ने कुछ बोला, ये घर छोड़ के भाग गया, है ना, ऐसा होता है। तो देखो इसके सारे इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें यहाँ पे, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई करेंगे, इसके जो भी बॉन्डिंग में है वो सभी के सभी होंगे। अब इसको इस पार्ट को नहीं समझते हैं, अभी इस पार्ट को कुछ देर के लिए बंद करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन होंगे आपके वैलेंस बैंड में। ठीक है ना। और होगा क्या, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये कहाँ होगा, ये होगा आपका कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करते हैं बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं कंडक्शन बैंड में नहीं होते। अगर हम बात करें तो मैं आपको समझा ही देता हूं, एट T इक्वल टू 0 केल्विन, T इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या होगा, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेंगे, वैलेंस बैंड में। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में लाई करेंगे। और ऊपर जो कंडक्शन बैंड है, ये खाली है T इक्वल टू 0 पे। लेकिन जो आपका एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेंटावैलेंट में जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो कहाँ होगा, वो वैलेंस बैंड में तो नहीं है क्योंकि बॉन्डिंग में नहीं है, कंडक्शन बैंड में भी नहीं क्योंकि अभी घर वालों से जुड़ा हुआ हल्का फुल्का, तो वो लाई करेगा बच्चों कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे यहाँ पे। ठीक है, वो कहाँ लाई करेगा, तो ये होता है लेवल EC, ये होता है EV, ये लेवल हो गया आपका एनर्जी बैंड गैप, और ये जो डॉटेड लेवल है इसे हम क्या बोलते हैं, डोनर लेवल। जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ लाई करता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे। और ये कब है, ये है आपका जब टेम्परेचर है कितना आपका T इक्वल टू 0 केल्विन। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा, हल्का सा भी इंक्रीज हुआ, वैसे ही क्या होगा बच्चों, वैसे ही होगा ये जो आपका डोनर लेवल का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, हल्के से टेम्परेचर को बढ़ते ही ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है ना,
डोनर लेवल कहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया। अब मुझे बताओ, क्या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ये किसी बॉन्डिंग में थे, नॉट बॉन्डेड। जब किसी बॉन्डिंग में ही नहीं है तो क्या जब ये वहां से निकलेंगे तो क्या पीछे कोई खाली जगह छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। भाई खाली जगह पीछे कौन छोड़ता है, जो कि किसी बॉन्डिंग में है। मुझे बताओ, आपका एक परिवार है, परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य अपने आप एक दूसरे से रिश्ते बॉन्डिंग में हैं। उसमें से अगर एक सदस्य चला जाए तो आपको उसकी कमी खलेगी नहीं खलेगी। मीनिंग क्या, हमें किसी की कमी कब खलती है, जब उसके साथ हम बॉन्डिंग में हो। लेकिन सड़क पे चलता हुआ कोई जानवर, कोई इंसान चला जाए तो क्या उसकी कमी आपको खलती है, नहीं खलती। तो जिसके साथ बॉन्डिंग में होते हैं कमी हमेशा उसकी ही हमें फील होती है। तो ये जो 5th इलेक्ट्रॉन थे ये किसी के साथ बॉन्डिंग में नहीं थे, तो जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या यहाँ पे कोई होल होगा, नहीं, यहाँ पे कोई होल क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हल्का सा टेम्परेचर बढ़ते ही हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ के तो सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, लेकिन यहां से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर पहुंच जाएंगे। 100 में से 1 या 2 तो पहुंच ही जाएगा। और आप बताओ, ये जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन थे क्या ये बॉन्डिंग में थे, हाँ ये रिश्ते नातों में बंधे हुए थे। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा बच्चों, यहाँ पे क्रिएट होगा आपका होल। ठीक है, ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से कोई होल क्रिएट नहीं होगा, लेकिन ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से होल क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो आपकी NH होल की कंसंट्रेशन होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है इंट्रिंसिक एलिमेंट के कारण, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन के कारण, ड्यू टू इंट्रिंसिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो आपके इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होती है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वो किसके कारण होती है, वो होती है इंट्रिंसिक सिलिकॉन जर्मेनियम एटम प्लस इम्प्योरिटी, जिसे हम बोलते क्या है, डोनर एटम। भाई क्योंकि ऊपर जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ से आए हैं, उसमें से कुछ तो डोनर एटम से निकल के आए हैं और कुछ नीचे से उठ के आए हैं, हाँ है ना। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है किसके कारण है, ड्यू टू डोनर एटम प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे खाली सिर्फ और सिर्फ उसके वैलेंस होल ही है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। तो मुझे बताओ, अगर किसी सेमीकंडक्टर में हमने दिए बाहर से 100 डोनर एटम, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने हमने डोनर एटम दिए उतने ही उसके फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इज नियरली इक्वल टू 100 डोनर फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। क्योंकि ये जो इंट्रिंसिक वाला पार्ट है जो कि थोड़ा सा होता है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर यहाँ पे 100 एटम है डोनर के तो सबका एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा फ्री। तो यहाँ पे 100 फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमने बढ़ाया टेम्परेचर को थोड़ा सा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, 100 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर आ गया। और इनमें से भी एक आध इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया होगा, मान लो 2 पहुंच गया, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू concentration of donor atom plus concentration of electron due to
इंट्रिंसिक एटम, ठीक है। और सेम उसी तरीके से अगर कोई आपसे बोले कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल कितने क्रिएट हुए अभी, तो होल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ होल ड्यू टू इंट्रिंसिक एटम, ठीक है। तो ज्यादा क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू होल की कंसंट्रेशन से। देखो ना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 102, और होल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन आपकी होल की कंसंट्रेशन के ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसके में आपके चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं एन टाइप में, चार्ज कैरियर्स होते हैं बच्चों, चार्ज कैरियर्स ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर बात हो रही है, है ना, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन नियरली इक्वल टू डोनर एटम के बराबर होती है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इंट्रिंसिक में जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे उसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इक्वल टू होल की कंसंट्रेशन के बराबर होती है, ठीक है ना। और वहां पे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन इक्वल टू होल की कंसंट्रेशन इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, मतलब तीनों को हम बराबर कर देते थे इंट्रिंसिक में। लेकिन एक्सट्रिंसिक में एन टाइप में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है होल की कंसंट्रेशन से, ठीक है। और जो यहाँ पे अब एन डी की बात करेंगे तो डी क्या होगा, डोनर एटम। मीनिंग अगर हमने 100 इम्प्योरिटी के एटम डाले हैं तो हर में से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपका एक्स्ट्रा, 100 इलेक्ट्रॉन आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू दिस इफेक्ट, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, अब मिलते हैं आपसे हम इसके 5th पार्ट में, पार्ट 5th, जहां पे हम करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात। और अगेन सेम टॉपिक पढ़ेंगे हम कि हाउ डज द पी टाइप सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो बाय बाय।